नमस्कार दोस्तों, तन्मय ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपकी रूह झकझोर देगी, आपकी सोई हुई हिम्मत को जगा देगी और आपको वो कहने की ताकत देगी, बस अब और नहीं, टू हेल विद दैट जॉब। विजेता दहिया की लिखी ये किताब सिर्फ नौकरी छोड़ने की कहानी नहीं है, ये उस दुनिया का दरवाजा है जहां बंदों को पहली बार एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ तनख्वाह लेने का नाम नहीं, अपने सपनों को जीने का नाम है। आपने लाइफ में कितनी बार महसूस किया होगा, सोमवार भारी लगता है, दिल कहीं और होता है, लेकिन हाथों में वही फाइलें, वही टास्क, वही बॉस का दबाव और अंदर से एक आवाज, यार क्या मैं इसे ज्यादा डिजर्व नहीं करता। ये किताब उसी आवाज को शेप देती है। ये किताब बताती है कि सपने छोड़कर जिंदगी नहीं बनती, सपनों पर एक्शन लेकर जिंदगी बनती है। आज हम इस किताब के सबसे गहरे इंसाइट्स को एक सिनेमैटिक जर्नी की तरह सुनेंगे, जैसे आप अपने ही दिल के रास्ते चल रहे हो। हर मोड़ पर एक नई रोशनी, हर पन्ने पर एक नया जवाब। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस समरी में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम अपने अंदर छुपे असली यू को जगाएंगे। लेट्स बिगिन। टू हेल विद दैट जॉब। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान एकदम खामोश होकर खुद को देखना शुरू करता है। वो खामोशी बाहर की नहीं होती, वो खामोशी अंदर की होती है, जहां सवाल खड़े होते हैं, डर खड़ा होता है, टूटे हुए सपने खड़े होते हैं और इंसान खुद से पूछता है, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ था? क्या मेरे सपने इतने छोटे थे कि ये नौकरी ही मेरी मंजिल बन गई? टू हेल विद दैट जॉब की समरी वहीं से शुरू होती है, मन की उसी चुप्पी से, उसी जलन से, उसी घुटन से, जहां हर इंसान कम से कम एक बार जरूर गुजरता है। ये किताब उसी दर्द का सच बताती है जिसे लोग छुपा लेते हैं। हर सुबह अलार्म बजता है, नॉर्मल लोग कहते हैं चला जा ऑफिस, यही जिंदगी है, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है, फिर वही जगह, फिर वही तनाव, फिर वही बॉस की इंसल्ट, फिर वही प्रेशर, फिर वही डर की जॉब चली गई तो क्या होगा। यही इनर कॉन्फ्लिक्ट इस किताब का पहला ट्रूथ है, एक ऐसा ट्रूथ जो हम सभी के भीतर है पर कोई बोलता नहीं। जॉब जो दिखती है केयर, पर देती है प्रेशर। किताब कहती है कि जॉब शुरू में हमसे प्यार करती है, पहले महीने सैलरी आती है, एक्साइटमेंट आता है, नए कपड़े आते हैं, नया लैपटॉप, नया आईडी कार्ड। लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा करियर शुरू हुआ, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, सोसाइटी कहती है स्टेबल जॉब मिल गई, अब लाइफ सेटल। लेकिन कुछ ही महीनों बाद असलियत सामने आने लगती है। बॉस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है, वर्कलोड बढ़ता जाता है, रिस्पेक्ट कम होती जाती है, क्रिएटिविटी दबती जाती है, फ्रीडम खत्म हो जाती है और इंसान धीरे धीरे मशीन बन जाता है। किताब यही कहती है, जॉब एक कंफर्ट भी देती है और उसी कंफर्ट की आड़ में आपको गुलाम भी बना देती है। 9 घंटे की जॉब कभी 9 घंटे नहीं रहती। स्ट्रेस घर तक आता है, टेंशन दिमाग में सो जाती है और सुबह उठकर फिर वही लूप शुरू हो जाता है। ये किताब उसे द लूप ऑफ साइलेंट सफरिंग कहती है। साइलेंट सफरिंग, वो दर्द जो दिखता नहीं पर जलाता है। किताब बताती है कि दुनिया में 2 तरह के दर्द होते हैं, देखे जाने वाले दर्द जैसे चोट, बीमारी, एक्सीडेंट, अनदेखे दर्द जैसे मेंटल प्रेशर, टॉक्सिक बॉस, डिसरिस्पेक्ट, बर्नआउट। दूसरे वाले दर्द को सोसाइटी समझती ही नहीं। लोग कहते हैं एडजस्ट कर लो, सबकी जॉब टफ होती है, टेंशन मत लो, सैलरी सही आ रही है ना, बस जॉब छोड़ के हीरो बनोगे क्या। लेकिन किताब कहती है द पेन ऑफ बीइंग स्टक इन अ रॉन्ग जॉब डिस्ट्रॉयज अ पर्सन स्लोली। और ये सच है तन्मय जी, हर रात बिस्तर पर इंसान की यही फाइट होती है। क्या मेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है? क्या मैं बेटर डिजर्व नहीं करता? क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं आगे कभी कुछ अपना कर पाऊंगा? क्या मेरे सपनों की कोई वैल्यू बची है? और फिर सुबह उठते ही इंसान वही दर्द दबा देता है और ऑफिस चला जाता है। टॉक्सिक जॉब का साइकोलॉजिकल डैमेज। किताब सावधानी से बताती है कि एक टॉक्सिक जॉब सिर्फ फटीग नहीं देती, वो आपकी साइकोलॉजी और आइडेंटिटी तक बदल देती है। आप सोचने लगते हो शायद मेन इनफ नहीं हूँ, मुझे इंसल्ट मिल रही है तो मेरिट होगी, बॉस मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मे बी आई डिजर्व इट, मैं किसी और बेटर जॉब के लायक नहीं, रिस्क लिया तो फेल हो जाऊंगा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। किताब कहती है द जॉब यू हेट कैन बिकम द प्रिजन ऑफ योर माइंड। जब इंसान ये मान लेता है कि वो बेटर डिजर्व नहीं करता, तभी गेम खत्म हो जाती है।
लेकिन किताब का सबसे बड़ा पंचलाइन यही है, इफ योर जॉब किल्स योर कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ ट्रैप। द बिगेस्ट लाई सोसाइटी टेल्स यू। किताब एक बहुत कड़वा ट्रूथ बताती है। सोसाइटी हर समय आपको एक झूठ सुनाती है, स्टेबल जॉब मीन्स सेफ फ्यूचर, जबकि असलियत पूरी तरह उलट है। क्योंकि अगर जॉब आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रही है, अगर जॉब आपकी क्रिएटिविटी मार रही है, अगर जॉब आपकी डिग्निटी खत्म कर रही है, अगर जॉब आपको हर दिन नीचा महसूस करा रही है, अगर जॉब आपकी स्लीप, आपकी पीस, आपकी आइडेंटिटी ले रही है, तो वो सेफ कैसे हुई? किताब कहती है, A salary that takes away your peace is not security, it is slavery. एक बहुत गहरी बात यहाँ लिखी है। Your family wants you happy. Society wants you employed. You need to decide whom you want to listen to. People don't leave company, they leave pain. किताब का एक बड़ा इमोशनल पार्ट है। इसमें बताया गया है कि लोग हमेशा पैसे के लिए जॉब नहीं छोड़ते। लोग जॉब क्यों छोड़ते? Because बॉस इंसल्टिंग होता है, एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होती है, अप्रिशिएशन जीरो होता है, प्रेशर नॉन स्टॉप होता है, एनवायरनमेंट टॉक्सिक होता है, कल्चर डिसरिस्पेक्टफुल होता है, क्रिएटिविटी मर जाती है, ग्रोथ बंद हो जाती है, और सबसे बड़ा, माइंड हर दिन मरता है। किताब कहती है, जॉब लीव्स यू बिफोर यू लीव द जॉब। पहले माइंड टूटता है, फिर पैशन खत्म होता है, फिर मोटिवेशन मरता है, और फिर कोई दिन ऐसा आता है जब इंसान खुद को किसी कांच की दीवार के पीछे खड़ा महसूस करता है, देखता है सब हैपनिंग है, पर उसमें उसका हिस्सा ही नहीं। साइंस दैट योर जॉब इज डिस्ट्रॉइंग यू। किताब में 10 ऐसे साइंस बताए गए हैं जो बताते हैं कि आपकी जॉब आपको धीरे धीरे खत्म कर रही है। सुबह उठते ही टेंशन, संडे को हाई मंडे का स्ट्रेस, बॉस का नाम ते ही एंजाइटी, ऑफिस जाते हुए गले में भार, हर वक्त थकान, क्रिएटिविटी डल हो जाना, खुद पर शक होना, रात में नींद खराब, परिवार से कम टाइम, हर वक्त नेगेटिव थॉट्स। अगर इनमें से 3 भी हो तो किताब कहती है, रन डोंट वॉक। व्हाई वी स्टे डिस्पाइट द पेन। किताब ब्यूटिफुली बताती है कि हम टॉक्सिक जॉब में क्यों फंस जाते हैं। रीजन 1, फियर ऑफ लूजिंग मनी। पैसा सबको चाहिए, लेकिन सैलरी से ज्यादा महंगा आपका माइंड होता है। रीजन 2, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर जॉब छोड़ दी तो क्या होगा? पार किताब कहती है, अनसर्टेनिटी इज नॉट डेंजरस, लिविंग अ डेड लाइफ इज डेंजरस। रीजन 3, कंडीशनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से जॉब हाई सेफ है, बिजनेस रिस्की है, स्टेबल रहो, ड्रीम्स लेटर, और हम उसी कंडीशनिंग के गुलाम बन जाते हैं। रीजन 4, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। टॉक्सिक जॉब कॉन्फिडेंस खा जाती है, फिर इंसान खुद को कमतर समझने लगता है। रीजन 5, कंफर्ट जोन। सैलरी आती है बस, लेकिन हैप्पीनेस नहीं आती। द टर्निंग पॉइंट मोमेंट, सबसे बड़ा मोड़। किताब का सबसे इम्पैक्टफुल हिस्सा टर्निंग पॉइंट वाला है। कहती है कि हर इंसान की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब वो ऑफिस के बाहर खड़ा होकर एकदम थम जाता है। उसका माइंड कहता है, बस बहुत हो गया। ये मोमेंट अक्सर तब आता है, इंसल्ट के बाद, ब्रेक डाउन के बाद, ओवर टाइम की वजह से हेल्थ खराब होने के बाद, किसी लव्ड वन के बोलने पर, या कभी कभी बस एक छोटी सी बात पर। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जो इंसान की जिंदगी बदल देता है। किताब कहती है, one moment of truth is enough to erase 10 years of fear. Self-realization, you deserve better. टर्निंग पॉइंट के बाद इंसान पहली बार खुद को देखता है, पहली बार सोचता है, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, मेरा ड्रीम कहीं पीछे छुप गया है, मैं जॉब के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुद चुन सकता हूँ। किताब इसे कहती है, अवेकनिंग, जागना। असली जागना तभी होता है जब इंसान समझता है कि आई नीड टू लाइव फॉर माई सेल्फ, नॉट अ कंपनी। डर का टकराव, आजादी की पहली सांस, और खुद को वापस पाने की जंग। जब टर्निंग पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद का सबसे कठिन समय शुरू होता है, डर का टकराव। किताब बताती है कि टॉक्सिक जॉब छोड़ने का पहला थॉट रोमांटिक लगता है, लेकिन असल लड़ाई तब शुरू होती है जब इंसान अपने डर से आमने सामने खड़ा होता है। क्योंकि डर ऐसा दुश्मन है जो आपकी जुबान से नहीं, आपके दिमाग से लड़ता है। फियर, द इनविजिबल वॉल, अदृश्य दीवार। किताब कहती है कि जब इंसान खुद से कहता है, बस अब नहीं, मुझे छोड़ना है, तो अंदर से अचानक दर्जनों आवाजें उठती हैं। अगर जॉब गई तो पैसे कहाँ से आएंगे? फैमिली क्या बोलेगी? सोसाइटी कहेगी कि असफल है, नया चांस मिलेगा या नहीं, कहीं रिस्क लेने पर पछताना ना पड़े।
इतनी मेहनत की पढ़ाई सब बेकार चली जाएगी। अगर मैं फेल हो गया तो? ये सारी आवाजें मिलकर एक अदृश्य दीवार बनाती है और इंसान उस दीवार से टकराते हुए कई रातें सो नहीं पाता। किताब इसे कहती है दी फियर वॉल। जो इंसान इस दीवार से डरकर रुक जाता है वो पूरी जिंदगी स्टक ही रह जाता है, लेकिन जो इंसान इस दीवार को तोड़ने की हिम्मत करता है वो आगे जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान भरता है। Fear doesn't stop you, it tests you। किताब का एक पावरफुल लाइन है, Fear exists to check how badly you want freedom। मतलब डर आपको रोकने नहीं आता, आपकी इच्छा को चैलेंज करने आता है। हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, फियर वर्जन जो कहता है नहीं होगा, मत करो, रियल वर्जन जो कहता है काबिल हो, कर सकते हो। टॉक्सिक जॉब में डर का वर्जन ज्यादा पावरफुल लगता है, लेकिन किताब कहती है योर फियर शाउट्स, योर ट्रूथ विस्पर्स, चूज व्हाट यू लिसन टू। और इंसान तभी जीतता है जब वो विस्परिंग ट्रूथ को सुनना शुरू करता है। फेसिंग रियलिटी एना जो सच दिखता है। फियर को तोड़ने का पहला स्टेप है आईने में खुद को देखना, खुद से सीधे सवाल पूछना। किताब कुछ रॉ क्वेश्चंस देती है जो हर इंसान को अपने आप से पूछने चाहिए। एक, क्या मैं इस नौकरी में सच में खुश हूँ? 2, क्या ये नौकरी मेरी ग्रोथ रोक रही है? 3, क्या मैं रोज खुद को छोटा महसूस करता हूँ? 4, क्या मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है? 5, क्या मेरे ड्रीम्स इस जॉब में मर रहे हैं? 6, क्या मेरा कॉन्फिडेंस घटता जा रहा है? 7, अगर मैं इसी तरह 5 साल रह गया तो क्या बचूंगा? इन सवालों के जवाब ज्यादातर लोगों के भीतर चीखें मारते हैं, लेकिन लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते क्योंकि सच सुनना पेनफुल होता है। किताब यही सबसे बड़ा ट्रूथ बताती है। मोस्ट पीपल डोंट स्टे इन अ जॉब बिकॉज दे लव इट, दे स्टे बिकॉज दे आर स्कैर्ड टू फेस द ट्रूथ। अकेलापन पर यही तो असली टेस्टिंग ग्राउंड है। टर्निंग पॉइंट के बाद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अकेलापन होता है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के लिए बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स अचानक एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। हर कोई अपनी राय सुनाने लगता है। जॉब छोड़ डोज तो फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये मैट करो सब ठीक हो जाएगा। हर जॉब में प्रॉब्लम होती है, एडजस्ट हो जाओ। रिस्क लेने वे लोग बर्बाद हो जाते हैं। अभी रिसेशन चल रहा है, पागल हो क्या? गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर लो, ये सब छोड़ दो। और धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि शायद पूरी दुनिया सही है, सिर्फ मैं गलत हूँ। लेकिन किताब यहाँ एक बेहद जोरदार ट्रूथ बोलती है। पीपल गिव ओपिनियंस अकॉर्डिंग टू देयर करेज, नॉट योर पोटेंशियल। मतलब सामने वाला आदमी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए वो आपको भी रिस्क न लेने की सलाह देगा। लोग आपको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो आपके अंदर चल रही वो चिंगारी नहीं देखते जो आप खुद महसूस करते हो। सब आपकी सिचुएशन देखते हैं, लेकिन सिर्फ आप अपनी पॉसिबिलिटीज जानते हो। इसलिए किताब कहती है इफ यू वॉक ऑन योर पाथ यू मे वॉक अलोन, बट दैट इज एग्जैक्टली हाउ लेजेंड्स आर बोर्न, साइंस दैट यू मेंट फॉर समथिंग बिगर। किताब कहती है कि अगर आपके अंदर ये फीलिंग्स है तो समझो नौकरी आपके लाइफ पर्पस के अगेंस्ट है। आप हर दिन फील करते हो कि आप इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। आपका दिमाग हर टाइम कुछ नई चीज सोचना चाहता है। आप रिस्क लेने से डरते तो हो पर एक्साइटमेंट भी फील करते हो। आपका हार्ट बोरिंग रूटीन से बोर हो चुका है। आपकी घुटन आपके मन की आवाज बन चुकी है। आप इंटरनली जानते हो कि आप स्टक हो। आप खुद से कहते हो मैं इसके लिए नहीं बना। आप अंदर से फील करते हो कि आपकी जिंदगी कहीं और लीड हो रही है। आप किसी ऐसे काम का सपना देखते हो जो आपको लाइफ देता है। आपकी सोल कहती है कुछ अलग करना है। किताब कहती है इफ योर सोल फील्स ट्रैप्ड डोंट आस्क योर माइंड फॉर परमिशन, ब्रेक द केज। किसी भी जॉब में रहने का असली कारण आइडेंटिटी लॉस। किताब रिवील करती है कि हम जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि जॉब हमारी आइडेंटिटी बन चुकी होती है। जब आप कहते हो आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ मैनेजर, आई एम एन एटी, आई वर्क इन दिस कंपनी, तो आप अपनी आइडेंटिटी नौकरी से जोड़ देते हो। और जब आप जॉब छोड़ने की सोचते हो तो सडनली माइंड को लगता है मैं कौन हो जाऊंगा। इस फियर को किताब कहती है आइडेंटिटी क्राइसिस ट्रैप। लेकिन किताब जोर देकर कहती है योर जॉब इज नॉट योर आइडेंटिटी, योर आइडेंटिटी इज योर टैलेंट, ड्रीम्स, करेज एंड इनर फायर। कंपनी बदलते ही आइडेंटिटी नहीं बदलती, आप वही इंसान रहते हैं, बस जगह बदलती है। हाउ द टॉक्सिक जॉब ब्रेक्स यू विदाउट लेटिंग यू रियलाइज। किताब एक बहुत पेनफुल ट्रूथ बताती है। टॉक्सिक जॉब आपको धीरे धीरे नहीं मारती, वह आपको मार रही है इस बात को भी छुपा लेती है। आप थक जाते हो पर कहते हो यही लाइफ है।
आप इंसल्ट होते हो पर कहते हो चलता है। आप बर्नआउट होते हो पर कहते हो एवरीवन फेसेस इट। आप रोते भी हो कभी पर कहते हो वीकनेस होगी मेरी। पर असलियत ये है कि ये जॉब आपकी लाइफ खा रही है, लेकिन आप इनकार कर देते हो। किताब इसे कहती है स्लो इमोशनल पॉइजन, जिसे इंसान फील तो करता है पर समझ नहीं पाता। एंड देन कम्स द फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट। हर इंसान की जिंदगी में एक घटना, एक मोमेंट, एक दिन, एक इंसल्ट या एक ब्रेकडाउन ऐसा आता है जो उसे भीतर से परमानेंटली बदल देता है। ये ब्रेकिंग पॉइंट अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है। किसी के लिए बॉस की आखिरी इंसल्ट, किसी के लिए ब्रेकडाउन के बाद रोना, किसी के लिए रैंडम पैनिक अटैक, किसी के लिए फैमिली का कमेंट, किसी के लिए अचानक हेल्थ बिगड़ना, किसी के लिए किसी कोलीग की जा चुकी लाइफ, किसी के लिए किसी का सिंपल लाइन यू डिजर्व बेटर। लेकिन किताब कहती है वंस दी सोल ब्रेक्स इनसाइड यू कैन नेवर गो बैक टू दी सेम जॉब। उस दिन इंसान समझ जाता है अब बस हो गया, अब मैं खुद को इस जहरीली जगह में नहीं खोऊंगा, अब मैं वापस खड़ा होऊंगा। द बिगिनिंग ऑफ फाइट बैक, खुद को वापस पाने की शुरुआत। ब्रेकिंग पॉइंट के बाद सबसे पहली चीज होती है अवेयरनेस कि अब जिंदगी मेरे रूल्स पर चलेगी। किताब कहती है कि जॉब छोड़ना सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं होता, वो एक मानसिक क्रांति होती है। ये वो समय है जब इंसान पहली बार अपने दिल की सुनी हुई आवाज पर चलता है। वो डर के पार देखता है, उम्मीद अपने हाथों में पकड़ता है और खुद से वादा करता है अब मैं अपनी जिंदगी का मलिक मैं खुद हूँ। प्रिपेयरिंग द माइंड फॉर द लीप, सबसे बड़ा कदम। किताब बताती है कि जॉब छोड़ने से पहले माइंड को कुछ बातों के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। एक, मैं डरूंगा लेकिन डर को हैंडल करूंगा क्योंकि फियर गायब नहीं होता, बस कंट्रोल में आता है। 2, मैं कंप्लीट सर्टेनिटी नहीं पा सकता लेकिन करेज पा सकता हूँ क्योंकि सर्टेनिटी गुलाम बनाती है, करेज आजादी देता है। 3, मैं कुछ लूज करूंगा लेकिन खुद को पालूंगा क्योंकि खुद को पाना सबसे बड़ा ज्ञान है। 4, मैं नए स्किल सीखूंगा, नया रास्ता बनाऊंगा क्योंकि इंसान का दिमाग अडेप्टेबल है। 5, मैं अपने ड्रीम्स के लिए लड़ूंगा क्योंकि ड्रीम्स ही असली डेस्टिनेशन है। किताब कहती है वंस यू डिसाइड टू लीव द यूनिवर्स हेल्प्स यू ग्रो विंग्स। कभी कभी इंसान को अपनी ही जिंदगी से एक कदम पीछे हटकर देखना पड़ता है, एकदम दूर से, जैसे कोई और हमारी पूरी कहानी देख रहा हो। उस दूरी से साफ दिखता है कि हम कितनी छोटी छोटी बातों के डर से कितनी बड़ी बड़ी खुशियां खो देते हैं। ये नौकरी, ये माहौल, ये टॉक्सिक बातों का बोझ कई बार हमारी असली चमक को मिटाकर हमें ऐसा बना देता है जो हम है ही नहीं। किताब यही बताती है यू आर नॉट मेंट टू जस्ट सर्वाइव, यू आर मेंट टू लाइव। और जीना तभी होता है जब इंसान अपनी सांसों पर, अपनी पसंद पर, अपने डिसीजंस पर खुद का अधिकार रखता है, न कि एक ऐसी नौकरी पर जो बस आपके टैलेंट को इस्तेमाल करे लेकिन अप्रिशिएट कभी ना करे। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ की सच्चाई को सच में देखना शुरू करते हैं, हमें 3 बातें साफ साफ समझ आने लगती है। पहली बात, पेन इज अ सिग्नल नॉट अ प्रिजन। जो दर्द आपकी नौकरी आपको दे रही है वो आपकी गलती नहीं है, वो एक सिग्नल है कि कहीं कुछ गलत है। वो एक अलार्म है कि आप अपनी असली डायरेक्शन में नहीं चल रहे। इंसान बिकने के लिए पैदा नहीं हुआ, एक महीने की सैलरी के बदले अपनी पूरी पर्सनैलिटी गिरवी रखने के लिए नहीं। आपको गुस्सा आता है, थकान महसूस होती है, हर सुबह उठकर डर लगता है, यही सब एविडेंस है कि आपकी सोल आपको रोक रही है, पुकार रही है, कह रही है ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। दूसरी बात, फियर इज लाउड बट योर इंट्यूशन इज लाउडर। डर हमेशा बोलता बहुत है, जॉब मैट छोड़ो, बाहर स्ट्रगल है, लोग क्या कहेंगे। याद रखना, जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है, लेकिन तन्मय जी इंट्यूशन, वो धीरे बोलती है पर सच्ची बोलती है। वो कहती है तुम इससे बेहतर डिजर्व करते हो, तुम्हारी शक्ति इससे बड़ी है। और ये किताब आपको उसी इनर वॉइस को सुनने की हिम्मत देती है। तीसरी बात, कंफर्ट जोन इज अ स्वीट पॉइजन। किताब उन हजारों लोगों की बात करती है जो जिंदगी भर एक ऐसी नौकरी में रहे जहां उनकी तारीफ तो दूर, उनकी पहचान भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि नौकरी छोड़ना रिस्क था। रिस्क मतलब अनिश्चितता, और अनिश्चितता का नाम आते ही हम सेफ जोन में वापस लौट जाते हैं। लेकिन सेफ जोन कभी सक्सेस नहीं देता, सेफ जोन कंफर्ट देता है, और वही कंफर्ट धीरे धीरे हमें खत्म करता जाता है। किताब का सबसे दिल छूने वाला हिस्सा, एक कहानी आती है एक इंसान की। 10 साल तक एक कंपनी में काम किया, हर साल प्रमोशन का वादा मिलता था,
हर साल बिना वजह डिले। बॉस उसकी उम्मीदों का इस्तेमाल करता रहा। वो सोचता था इतना रुक लिया, थोड़ा और रुक लेता हूँ। 10 साल बाद उसने सोचा मैं वही खड़ा हूँ जहाँ से शुरू किया था, और उसका दिल फट गया। वो रोया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ वो 10 साल की मेहनत नहीं रो रहा था, वो अपने 10 साल की जिंदगी के खो जाने का दर्द रो रहा था। एक दिन उसने रेजिग्नेशन दिया और आप जानते हैं कंपनी ने कहा आप चाहे तो 2 महीने की अनपेड लीव ले सकते हैं, सोचे और वापस आइए। मतलब 10 सालों की लॉयल्टी का इनाम था अनपेड लीव। ये किताब कहती है यही वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि उसका काम इम्पोर्टेंट था। वो नहीं, वो जाता है, नई जर्नी शुरू करता है। पहले 6 महीने डर था, लेकिन 1 साल बाद वो अपनी ड्रीम फील्ड में था, और सबसे बड़ी बात वो खुश था। ये कहानी किताब का दिल है, क्योंकि इससे एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है खुद को कम आंकना। आपकी वैल्यू नौकरी नहीं बताती, आप खुद बताते हैं। किताब हर इंसान को एक बात स्ट्रांगली महसूस कराती है, तुम रिप्लेसेबल नहीं हो, तुम रेयर हो। कॉर्पोरेट दुनिया में हर एम्प्लॉय को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग, आपकी एनर्जी, आपकी बातचीत का तरीका, आपकी रिलायबिलिटी, ये सब यूनिक है। नौकरी का सिस्टम हमेशा आपको रिप्लेसेबल फील कराएगा, क्योंकि जैब आपको लगे कि आप इम्पोर्टेंट हो तो आप रुक जाओगे, और जैब आपको लगे कि आप रिप्लेसेबल हो तो आप डैरोज। और यही कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी होती है कंपनीज की। लेकिन किताब का मैसेज उल्टा और पावरफुल है। तुम्हारी कीमत उस कंपनी से कई गुना ज्यादा है जो तुम पर शक करती है। टॉक्सिक जॉब आपके दिमाग को धीरे धीरे मारती है बिना दिखाए। ये किताब मेंटल बर्नआउट को बेहद गहराई से एक्सप्लेन करती है। हर रोज अननेसेसरी प्रेशर, बॉस का रूड बिहेवियर, अप्रिशिएशन की कमी, काम के बाद भी काम, छुट्टी में भी टेंशन, हर दिन ह्यूमिलिएशन, हर महीने बस सैम रिपीट साइकिल। पहले सिर्फ चिड़चिड़ापन आता है, फिर मोटिवेशन खत्म होने लगता है, फिर क्रिएटिविटी मार जाती है, फिर आपका शरीर तक जवाब देने लगता है। सिर दर्द, नींद न आना, इम्पेशेंट बिहेवियर, लगातार थकान, और सबसे दर्दनाक चीज, आप खुद पर शक करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि समस्या आप ही में है। किताब कहती है नहीं, समस्या आप में नहीं, समस्या माहौल में है। ये हिस्सा इतना रिलेटेबल है कि सुनते सुनते आपकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है, क्योंकि याद आता है कि हम कितनी बार अपनी ही वैल्यू भूल जाते हैं। लाइफ इज नॉट मेंट टू बी अ सर्वाइवल रेस। किताब का सबसे शाइनिंग पॉइंट ये है कि ये सिर्फ जॉब छोड़ने की बात नहीं करती। ये आपको समझाती है कि आपकी जिंदगी सिर्फ EMI भरने के लिए नहीं है, आपकी रातें सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, आपके वीकेंड सिर्फ सोने के लिए नहीं है, आपकी एनर्जी सिर्फ डेडलाइंस के लिए नहीं है। आप एक क्रिएटिव इंसान है, एक ड्रीमर है, एक वॉरियर है। आपके अंदर वो आग है जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन वो आग कभी नहीं जलेगी जब तक आप ऐसी जगह फंसे रहेंगे जहां ऑक्सीजन ही नहीं है। किताब कहती है अपनी नई जिंदगी खुद डिजाइन करो। जब इंसान टॉक्सिक नौकरी छोड़ता है तो पहली बार वो खुद से पूछता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसमें अच्छा हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं अपना काम अपने तरीके से कैसे करूँ, मेरी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए। आपको ऐसा फ्रीडम तब मिलता है जब आप टॉक्सिसिटी से बाहर आते हैं। किताब हर इंसान को ये ताकत देती है कि वो अपनी नई जिंदगी स्टेप बाय स्टेप बना सके। एक ऐसी लाइफ जहाँ रिस्पेक्ट हो, पीस हो, समय आपका हो, डिसीजंस आपके हो, और आपकी आइडेंटिटी भी आपकी ही हो। सबसे डीप लाइन किताब कहती है, योर जॉब इज नॉट योर आइडेंटिटी, योर लाइफ इज। इस एक लाइन में पूरी किताब का सोल छुपा है। ये आपको सिखाती है कि आपकी सैलरी आपकी वर्थ नहीं है, आपका पोजीशन आपको डिफाइन नहीं करता, आपका डेजिग्नेशन आपकी कहानी नहीं है। आपकी जिंदगी, आपके सपने, आपके फैसले, आपका करेज, यही आपकी असली पहचान है। जिंदगी में एक सच्चाई हर इंसान देर बेर समझता है, किसी और का बनाया हुआ रास्ता कभी भी आपकी मंजिल तक नहीं ले जाता। और यही वो बात है जिसे हर टॉक्सिक नौकरी आपको भुला देती है। वो आपको इतनी थकान दे देती है कि आप सोचना ही बंद कर देते हो कि आपको असल में चाहिए क्या। किताब का ये हिस्सा आपको आपके अंदर झांकने पर मजबूर करता है। वो कहती है, तुम्हें डर ने नहीं रोका, तुम्हें आदत ने रोका। आप उस नौकरी के आदी हो गए थे, उसी रूटीन के, उसी टेंशन की, फैमिलियरिटी के,
उसी लोगों की नेगेटिविटी के, उसी मंथली सैलरी के कंफर्ट के। और ये कंफर्ट धीरे धीरे आपकी जिंदगी की सबसे भारी जंजीर बन गई। द नाइट ऑफ रियलाइजेशन, सच का रात में जागना। किताब में एक बहुत सुंदर मोमेंट आता है। एक इंसान है, वो नाइट शिफ्ट में काम करता था। एक रात अचानक उसे लगा कि वो जैसे किसी दौड़ में है जिसका एंड ही नहीं। वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था और उसे लगा कि स्क्रीन की ब्राइटनेस तो ज्यादा है, पर उसकी लाइफ की ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो चुकी है। उसने खुद से पूछा, अगले 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा? और जवाब इतना डरावना था कि उसकी सांस अटक गई। यही, बिल्कुल यही, उस पल उसे एहसास हुआ कि अगर उसने खुद के लिए रास्ता नहीं बदला तो जिंदगी उसे वही घूमता हुआ चक्कर बार बार करवाती रहेगी। सैम बॉस, सैम प्रेशर, सैम टायर्ड बॉडी, सैम फेयर, सैम अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। वो कहता है, उन 5 सेकंड्स में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। किताब ऐसे कई मोमेंट्स बताती है जो आपकी आंखों के सामने रह जाते हैं, क्योंकि वो हम सबकी कहानी है। हम सब के अंदर वो एक रात होती है जिस रात हमें समझ आता है कि हम गलत जगह पर हैं। किताब कहती है, द वर्ल्ड इज बिगर देन योर ऑफिस। महत्वपूर्ण लाइन, तुम्हारी सैलरी तुम्हें घर चलाने में मदद करती है, पर तुम्हारा पैशन तुम्हें जिंदगी चलाने में मदद करता है। कई लोग ये मानकर चल जाते हैं कि बस नौकरी है मतलब जिंदगी सिक्योर है, लेकिन असली सिक्योरिटी कौन देता है? आपकी स्किल, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपकी एबिलिटी टू ग्रो, आपकी विलिंगनेस टू टेक रिस्क्स। सैलरी सिर्फ एक नंबर है, स्किल्स आपकी असली ताकत है। किताब यही सिखाती है कि अगर आपने अपनी स्किल्स को मजबूत कर लिया तो कभी भी आपको किसी टॉक्सिक जॉब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है, लेकिन आप उन्हें तभी देखते हो जब आप अपने टॉक्सिक कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। लीविंग अ जॉब इज नॉट क्विटिंग, इट्स अपग्रेडिंग योर लाइफ। सबसे मोटिवेशनल हिस्सा किताब का ये मैसेज है, नौकरी छोड़ना हार नहीं है, नौकरी छोड़ना लड़ाई शुरू करना है। अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी एम्बिशन के लिए, अपनी पीस के लिए, अपने सपनों के लिए, और सबसे जरूरी खुद के लिए। जब आप जॉब छोड़ते हो, आप दुनिया को नहीं बताते कि आप डर गए, आप दुनिया को बताते हो कि आप अब और डर कर जीना नहीं चाहते। ये किताब बताती है कि किसी भी एम्प्लॉय को दर्द तब नहीं होता जब वो जॉब छोड़ता है, उसको दर्द तब होता है जब वो रियलाइज करता है, मैं इस कंपनी के लिए सब कुछ देता रहा लेकिन मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया। ये रियलाइजेशन एक घाव की तरह चुभता है, लेकिन फिर यही घाव आपको दोबारा खड़े होने की ताकत देता है। हीलिंग आफ्टर लीविंग द टॉक्सिक जॉब। किताब एक बहुत खूबसूरत ट्रूथ बताती है, जब आप नौकरी छोड़ते हो सिर्फ जॉब नहीं छूटती, बहुत सारी खराब चीजें भी छूट जाती है। वो एंजाइटी जो हर सुबह महसूस होती थी, वो गिल्ट कि मैं अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, वो बॉस की डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स, वो अनहेल्दी कंपटीशन, वो वीकेंड का भी काम, वो स्लीपलेस नाइट्स, वो हैवी चेस्ट फीलिंग और वो अंदर का दर्द कि मैं ये सब क्यों झेल रहा हूँ। आप पहली बार ब्रीथ कर पाते हो, सांस लेते वक्त एक हल्का सा फ्रीडम महसूस होता है, जैसे आपकी चेस्ट से कोई भारी पत्थर उतर गया हो। कई लोग कहते हैं जॉब छोड़कर मुझे नया जन्म जैसा फील हुआ, और ये सच भी है। किताब कहती है, when you walk away from toxicity, you don't lose anything, you only gain your real self. Now begins the building phase, नई जिंदगी का निर्माण। जब इंसान टॉक्सिक नौकरी से बाहर आता है, ये उसकी जिंदगी का सबसे डिसाइडिंग पॉइंट होता है। सवाल उठते हैं, अब क्या, आगे कैसे बढ़ूं? क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी फैमिली को संभाल पाऊंगा? क्या मुझे असफलता मिलेगी? ये किताब हर सवाल का जवाब देती है, और जवाब सिंपल है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट विथ हार्ट। आपको एकदम बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा कदम, एक छोटी स्किल, एक छोटी सी कोशिश, धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस बनती है। किताब एग्जाम्पल्स देती है उन लोगों के जिन्होंने किसी की छोटी क्लासेस से स्टार्ट करके बिजनेस बनाया, फ्रीलांसिंग से घर का खर्च निकाला, अपनी छोटी क्रिएटिविटी को बड़ा काम बनाया, अपनी नॉलेज बेचकर पैसा कमाया, अपने सोशल मीडिया से करियर स्टार्ट किया, अपने पैशन को प्रोडक्ट बना दिया। इन सब में एक मैसेज कॉमन है, जिंदगी में असली ग्रोथ नौकरी में नहीं, जॉब के बाहर शुरू होती है। सबसे पावरफुल लेसन, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपका फ्यूचर तय नहीं करती, आपके डिसीजंस तय करते हैं। सोसाइटी कहेगी जॉब मैट छोड़ो, स्टेबल लाइफ जरूरी है,
रिस्क मत लो, ये सही टाइम नहीं है। लेकिन ये लोग आपके बिल्स नहीं भरते, आपका स्ट्रेस नहीं झेलते, आपके सपने नहीं देखते, और सबसे बड़ी बात, आपकी जगह जॉब पर बैठकर टॉर्चर नहीं सहते। इसलिए किताब साफ कहती है, दुनिया की बातों से नहीं, अपने दिल और दिमाग की क्लैरिटी से डिसीजन लो। क्योंकि दिन के आखिर में जिंदगी आपको जीनी है, दुनिया को नहीं। किसी भी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका अंत नहीं होता, उसकी वो शुरुआत होती है जो अंत के बाद पैदा होती है। और यही इस किताब का अंतिम संदेश है। एंडिंग द रॉन्ग चैप्टर इज हाउ द राइट स्टोरी बिगिंस। किताब के आखिर में राइटर एक ऐसी जर्नी दिखाता है जो हर उस इंसान की असली कहानी है जिसने एक टॉक्सिक नौकरी को पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी खुद के हाथों से बनाई। ये हिस्सा सिर्फ सलाह नहीं देता, ये आपको अंदर से हिलाकर रख देता है। ये आपको एहसास कराता है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हो, न कि अपनों के डर के, न सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के, और न ही किसी नौकरी के। द रीबर्थ मोमेंट, जब इंसान खुद को दोबारा जन्म देता है। जैसे ही किसी इंसान का टॉक्सिक नौकरी से रिश्ता टूटता है, वो पहले थोड़ी देर के लिए खाली हो जाता है। एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा डर, और साथ ही एक बहुत गहरी राहत। लेकिन धीरे धीरे कुछ जादुई शुरू होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आने लगती है, छाती में फंसा बोझ हल्का होने लगता है, सांस गहरी हो जाती है, सीने में एक ताकत पैदा होने लगती है, और दिन में एक नई चमक महसूस होती है, जैसे बारिश के बाद धूप। किताब कहती है, लीविंग अ टॉक्सिक जॉब इज नॉट डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ, इट इज क्लीनिंग योर सोल। ये लाइन इतनी गहरी है कि इंसान अंदर ही अंदर टूटता भी है, फिर उसी टूटन से दोबारा बन भी जाता है। फाइंडिंग योर डायरेक्शन, अपनी असली राह ढूंढना। किताब बताती है कि नौकरी छोड़ देने के बाद सक्सेस सीधा नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, कदमों में आता है, छोटी छोटी जीतों में आता है। आप एक दिन तय करते हो, आज मैं अपने लिए कुछ नया सीखूंगा। वही दिन आपकी फर्स्ट स्टेप बन जाता है। कोई फ्रीलांसर बनता है, कोई छोटा साइड बिजनेस खोलता है, कोई अपनी आर्ट बेचता है, कोई टीचिंग करता है, कोई ऑनलाइन काम पकड़ता है, कोई डिजिटल स्किल सीखकर पैसे कमाना शुरू करता है, कोई अपना छोटा स्टूडियो या वर्कशॉप शुरू करता है। सक्सेस छोटी चीजों से शुरू होती है, लेकिन ग्रोथ हमेशा बड़ी सोच से होती है। किताब यही कहती है, डोंट लुक फॉर द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, जस्ट स्टार्ट विद द रियल वन। द वर्ल्ड आफ्टर क्विटिंग, दुनिया वैसी नहीं रहती। इस पार्ट में राइटर बताता है कि जब आप टॉक्सिक नौकरी छोड़ते हैं, दुनिया 3 तरह की रिएक्शंस देती है। 1, कुछ लोग कहेंगे पागल हो गए क्या, क्योंकि उन्हें आपकी हिम्मत दिखाई देती है और उनकी अपनी कमी शर्म दिलाती है। 2, कुछ लोग कहेंगे गुड डिसीजन, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी स्थिति आपकी कीमत से कम थी। 3, और बहुत से लोग चुप रह जाएंगे। ये वो लोग हैं जो खुद भी यही करना चाहते थे, लेकिन डर की वजह से कभी कर नहीं पाए। राइटर कहता है, When you quit, you don't inspire the world, you inspire the ones who are afraid। ये लाइन इतनी सच है कि इंसान पढ़कर सन्न रह जाता है। द राइज, जब आपकी मेहनत आपकी कहानी बदल देती है। आप धीरे धीरे काम शुरू करते हो, छोटे क्लाइंट्स, छोटा पैसा, छोटे स्टेप्स, छोटे अचीवमेंट्स, लेकिन हर रोज एक चीज बढ़ती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये वो चीज है जिसे दुनिया की कोई सैलरी वापस नहीं ला सकती। एक समय आता है जब आपको एहसास होता है, मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, मेरी लाइफ मेरी है, मेरे डिसीजंस मेरे नियंत्रण में है, मैं अब किसी की नेगेटिविटी का कैदी नहीं हूँ। और इसी पल राइटर कहता है, दिस इज सक्सेस, नॉट मनी बट द पावर टू ब्रीथ फ्रीली, द न्यू आइडेंटिटी, खुद को पहचानना। किताब का सबसे आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये वो स्टेज है जब इंसान फाइनली रियलाइज करता है कि मैं क्रिएटिव हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी का ड्राइवर हूँ, पैसेंजर नहीं। किताब बार बार एक बात दोहराती है, योर जॉब नेवर डिफाइंड यू, योर करेज डज। ये वो असली पंचलाइन है जो हर लिसनर के दिल में आग जला देती है। वॉट यू गेन आफ्टर लीविंग द रॉन्ग जॉब। किताब फाइनल चैप्टर में उन गेन्स की बात करती है जो नौकरी छोड़ने के बाद मिलते हैं। टाइम जो आप सालों से खो रहे थे, एनर्जी जो नेगेटिव पीपल खा जाते थे, पीस जो आप हर रात दुआ में मांगते थे, सेल्फ वर्थ जो आपकी आंखों से गायब हो गई थी, क्लैरिटी जो आपके सपनों को रास्ता दिखाती है, फ्रीडम
जो आपकी जिंदगी की असली जरूरत थी, आइडेंटिटी जो उस जॉब ने आपसे छीन ली थी। किताब कहती है कि ये चीजें पैसे से नहीं आती, ये डिसीजन से आती है। सबसे बड़ा सत्य, राइटर पूरी किताब का सार सिर्फ एक लाइन में दे देता है, और यही लाइन इस समरी का भी सोल है। यू weren't born to be controlled, you were born to create। आप दुनिया में किसी ऑफिस टेबल पर टूटने के लिए नहीं आए थे। आप किसी टॉक्सिक मैनेजर के ईगो पूरे करने के लिए नहीं आए थे। आप किसी मंथली सैलरी के गुलाम बनने के लिए नहीं आए थे। आप आए थे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपनी स्किल से दुनिया पर निशान छोड़ने के लिए। टॉक्सिक जॉब छोड़ना अंत नहीं है, ये शुरुआत है उस जिंदगी की जिसमें आपका दिल, आपकी मेहनत, आपकी रिस्पेक्ट सब आपके ही नियंत्रण में है। ये थी टू हेल विद दैट जॉब की पूरी जर्नी। एक ऐसी किताब जो आपको मन से, दिमाग से और हिम्मत से आजाद कर देती है। अगर इस समरी ने आपके दिल में कहीं भी हलचल पैदा की है, अगर एक पल को भी लगा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ बेटर बना सकता हूँ, तो समझ लीजिए दिस बुक डिड इट्स जॉब। जिंदगी का सच सिंपल है तन्मय जी, अगर आप अपने सपनों को नहीं जगाएंगे तो कोई और आपको रोज अपने सपनों के लिए जगा देगा। अब वक्त है अपने अंदर के डर को, शंका को और पुराने सिस्टम को एक ही लाइन बोलने का, टू हेल विद दैट जॉब, और स्वागत है मेरी नई जिंदगी का। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो तन्मय ऑडियो बुक चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम ड्रीम्स जगाते हैं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। टैब तक याद रखिए, जिंदगी आपकी है, फैसले भी आपके होने चाहिए।